अरे बताओ तो सही, जा कहाँ रहे हैं हम? जोहल ने उसे अच्छा सा तैयार होने को कहा था, जिस पर वो कंफ्यूज खड़ी थी। मैंने बताया तो है कि शहरियान डिनर पर ले जा रहे हैं, जाएं रेडी हो जाएं। उसने एक साड़ी उसे पकड़ाई। मैं ये नहीं पहन रही, बहुत हैवी हो जाएगा। तुम अगर मेरे साथ पहनोगी तो, उसने हथियार डालते हुए कहा। मेरे पास तो साड़ी है ही नहीं, उसने एक और जवाब दिया। अब वो क्या बताती कि वो साड़ी वाड़ी पहनना उसके बस की बात नहीं थी। ये कोई बड़ी बात नहीं, मुझसे ले लो, मिंसा ने अपनी अलमारी खोलते हुए दिखाई। नहीं, रहने दे, एक डिनर में साड़ी की क्या ज़रूरत है? वो कंफ्यूज सी बोली। यही तो मैं भी कह रही हूँ, तुम ही पीछे पड़ी हो। वो मिंसा की बात पर उसे याद दिला गई। अच्छा चलें दे, मैं पहन लेती हूँ, आप भी पहने। जोहल मुस्कुराते हुए उसके हाथों से साड़ी ले गई, जबकि उसकी बदलती टोन से मनसा कंधे उचकाकर रह गई। कुछ देर में वो रेड सिंपल शेफून की साड़ी में बालों को खुला छोड़े, ज्वेलरी के नाम पर हल्के से इयररिंग्स पहने, लाइट मेकअप में, हाथों में चूड़ियां और पैरों में रेड हील पहने बाहर आई, जहां मिंसा भी ब्लू साड़ी पहने बहुत खूबसूरती से तैयार हुई खड़ी थी। बहुत प्यारी लग रही हैं आप, जोहल उसके पास आते बोली। तुम भी बेहद खूबसूरत हो जोहल, बस एक कमी है, वो कुछ सोचते हुए बोली। क्या? रेड लिपस्टिक की। उसने एक रेड लिपस्टिक उसके सामने की। नहीं, मैं ये रेड लिपस्टिक नहीं लगाऊंगी। जी नहीं, मैं कोई बहाना बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये लो लगाओ। मिंसा के जोर देने पर उसने रेड लिपस्टिक लगाई। चलें, हम अभी गार्ड के साथ जाएंगे, साहिल भाई और शहरियान हमें वहीं ज्वाइन करेंगे। शाम के तकरीबन 8 बजे उनकी गाड़ी एक होटल के आगे आकर रुकी थी। आप बैठे, मैं आती हूँ, उससे कहकर वो गाड़ी से उतरती तेजी से अंदर की तरफ बढ़ी, लेकिन जोहल मिंसा ने उसे पीछे से पुकारा। वो हॉल में बैठा कब से उसके इंतजार में था। उसने उस वक्त ब्लैक पैंट कोट पहन रखा था। उसे कॉल्स भी उसने बहुत की, मगर वो थी कि उसे इंतजार करवाने पर तुली थी। इन्हीं सोचों में वो मगन था जब उसे सामने जोहल आती हुई दिखाई दी थी। उस पर नजर डालते ही वो नजर हटाना भूल गया था। अब वो छोटे छोटे कदम उठाती उसके करीब आ रही थी। जल्दी करो, मिंसा आ गई है। साहिल भाई कहाँ है? वो उसके सामने खड़ी कुछ कह रही थी, जबकि वो मबहूत सा खड़ी उस लड़की को देख रहा था, जो आज हर तरह के हथियारों से लेस उसे जेर करने को तुली हुई थी। मैं कुछ कह रही हूँ, उसने उसके आगे चुटकी बजाई, जिस पर वो फौरन होश में आया। हाँ, वो आ गया होगा साहिल बाहर। यहाँ क्या कर रही हो? साहिल उसके पास आकर बोला। वो जोहल मुझे कह कर गई थी, लेकिन अभी तक नहीं आई। हो सकता है उन्हें कोई काम याद आ गया हो। अब हम चलते हैं। साहिल ने उसके बाजू आगे किया, जिस पर मुस्कुराकर उसने उसके बाजू में अपना बाजू डाला और अंदर की तरफ बढ़ी। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, अंधेरा सा छा गया। उन दोनों ने चौंक कर एक दूसरे को देखा। हैप्पी एनिवर्सरी। हॉल में एक साथ कई आवाज़ें गूंजी थी। उन सब में सबसे पहली आवाज़ जोहल की थी। मनसा की आंखों में बेख्तियार नमी आई। थैंक यू सो मच मेरी जान। वो सबसे पहले जोहल से मिली और उसके बाद उसके बाकी दोस्त मिलकर उसे मुबारकबादें दे रहे थे। बेध्यानी में वो उसे ढूंढ रही थी, जो उस वक्त के बाद से उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। वो इसी सोच में थी जब किसी ने उसका बाजू पकड़कर उसे एक साइड पर किया था। उसके चीखने से पहले उसके मुंह पर वो हाथ जमा गया। दिमाग खराब है तुम्हारा? मेरी जान निकल गई थी। उसे अपने सामने देखते ही वो आंखों में खौफ लिए घुर्राई थी। बड़ा एहतमाम किया है जनाब, किसे जेर करने का इरादा है? शहरियान ने उसे दीवार से लगाए दोनों अतराफ बाजू टिकाए कहा। उस वक्त वो दोनों कदरे साइड पर खड़े थे। पूरे हॉल की लाइट सब डिम हो चुकी थी। किसको जेर करूंगी? ज्यादा ओवर हो गया ना, वो कंफ्यूज सी बोली। इनफैक्ट यू लुक स्टनिंग। वो तो मैं हूँ ही। लोफर शाह। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहता, साहिल की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। यार, ये शहरियान किधर गया? उसकी आवाज़ से वो बदमज़ा होकर उससे उसकी तरफ मुड़ा। जा रहा हूँ, देखता हूँ कि कब तक रहती हो ऐसे। सरगोशी करता वो आगे बढ़ गया। उसके जाते ही जोहल ने गहरा सांस लेकर दिल पर हाथ रखा, जो तेज रफ्तार से दौड़ रहा था। उसका पूरा वजूद कांप रहा था। कुछ लम्हों बाद बमुश्किल खुद को नॉर्मल करती वो बाहर हॉल में आई, जहां अब अंधेरा था, सिवाय स्टेज के, जहां एक रोशनी का गोला गिर रहा था और उस गोले के बीच में शहरियान गिटार पकड़े बैठा था। उसे देखते ही शहरियान ने एक मुस्कुराहट उसकी तरफ उछाली, जिससे वो नजरें फेर गई। हॉल में फिलहाल उसी के गिटार की आवाज थी, और अब उसकी आवाज भी गूंजी थी। उसकी आवाज के शहर में पूरा हॉल सहर अंगेज हुआ था। लोग कपल्स की सूरत में हल्के हल्के स्टेप ले रहे थे, जबकि जोहल उसके सामने खड़ी नजरें झुकाए किसी सोच में थी। जब वो गिटार साइड पर रखे उसके पास आया। नहीं मुश्किल वफा, जरा देखो यहाँ, तेरी आंखों में बसता है मेरा जहां। उसके करीब पहुंचकर उसका चेहरा उठाए, उसकी आंखों में आंखें डाले वो बोला।
कभी सुन तो ज़रा जो मैं कह ना सका, मेरी दुनिया तुम ही हो, तुम ही आसरा। अब के उसने जोहल को एक झटके से खुद के करीब किया और पूरे हॉल में हूटिंग हुई थी। मेरी दुनिया तुम ही हो, तुम ही आसरा, उसने फिक्रा फिर से दोहराया, जबकि वो सबकी मौजूदगी में सटपटाई और इर्द गिर्द देखने लगी। उसने उसे इर्द गिर्द घुमाया। लोग कपल्स की सूरत में डांस कर रहे थे। उसके बाद वो खामोश हुआ तो दूसरा म्यूजिक बजा था। मुझे लगता है कि मुझे तैयार ही नहीं होना चाहिए था, वो उसकी गिरफ्त में सुर्ख बोली। अब तो गलती हो गई ना, तो खसारा तो भुगतना ही पड़ेगा, वो उसके कान के करीब सरगोशी करता बोला था। शौ, उसकी कपकपाती आवाज़ गूंजी। म्यूज़िक रुक गया है, उससे कहते ही वो तेज़ी से दूर हटी, जबकि उसकी इस हरकत पर वो खासा बदमज़ा हुआ। कुछ देर बाद मिंसा और साहिल ने केक कट किया। चलो अब गिफ्ट दो, साहिल शरारत से उसकी तरफ झुका। हाँ भाई गिफ्ट दो चलो, शहरियान ने मुदाखलत की, जिस पर मिंसा ने मुस्कुराकर एक बॉक्स साहिल की तरफ बढ़ाया था। इसमें क्या है खुद देख लें। उसके कहने पर साहिल ने बॉक्स खोला, जिसके अंदर मौजूद चीज़ देखते ही उसके चेहरे पर जो हैरत अंगेज खुशी आई थी वो किसी की भी नज़रों से छुप नहीं सकी। बॉक्स के अंदर एक कार्ड था जिस पर बड़ा बड़ा हेलो डैड लिखा था। उसने आईब्रो उचका कर देखा, जिस पर मिंसा ने सर अस्पात में हिला। कॉन्ग्रेचुलेशंस, जोहल ने सबसे पहले मुबारकबाद दी। उसने साहिल के हाथ से कार्ड लिया था और फिर शहरियान की तरफ बढ़ाया, जो मुस्कुराकर साहिल के गले लगा। एक बार फिर मुबारकबाद का सिलसिला शुरू हुआ। वैसे तुम्हें नहीं लगता तुम्हें भी मुझे कोई ऐसा ही सरप्राइज़ देना चाहिए, वो उसके पास जाता शरारत से बोला। मुझे लगता है कि मुझे तैयार ही नहीं होना चाहिए था, वो उसकी गिरफ्त में सुर्ख बोली। अब तो गलती हो गई ना, तो खसारा तो भुगतना ही पड़ेगा, वो उसके कान के करीब सरगोशी करता बोला था। शौ, उसकी कपकपाती आवाज़ गूंजी। म्यूज़िक रुक गया है, उससे कहते ही वो तेज़ी से दूर हटी, जबकि उसकी इस हरकत पर वो खासा बदमज़ा हुआ। कुछ देर बाद मिंसा और साहिल ने केक कट किया। चलो अब गिफ्ट दो, साहिल शरारत से उसकी तरफ झुका। हाँ भाई गिफ्ट दो चलो, शहरियान ने मुदाखलत की, जिस पर मिंसा ने मुस्कुराकर एक बॉक्स साहिल की तरफ बढ़ाया था। इसमें क्या है खुद देख लें। उसके कहने पर साहिल ने बॉक्स खोला, जिसके अंदर मौजूद चीज़ देखते ही उसके चेहरे पर जो हैरत अंगेज खुशी आई थी वो किसी की भी नज़रों से छुप नहीं सकी। बॉक्स के अंदर एक कार्ड था जिस पर बड़ा बड़ा हेलो डैड लिखा था। उसने आईब्रो उचका कर देखा, जिस पर मिंसा ने सर अस्पात में हिला। कॉन्ग्रेचुलेशंस, जोहल ने सबसे पहले मुबारकबाद दी। उसने साहिल के हाथ से कार्ड लिया था और फिर शहरियान की तरफ बढ़ाया, जो मुस्कुराकर साहिल के गले लगा। एक बार फिर मुबारकबाद का सिलसिला शुरू हुआ। वैसे तुम्हें नहीं लगता तुम्हें भी मुझे कोई ऐसा ही सरप्राइज़ देना चाहिए, वो उसके पास जाता शरारत से बोला। कि उसकी बात पर जोहल ने घूर कर उसे देखा था। रात के 12 बजे वो लोग घर वापस पहुंचे थे। मिंसा और साहिल तो अपने रूम में चले गए, जबकि वो जानबूझकर आधा घंटे बाद रूम में आ रही थी। अंदर आते ही उसने झांक कर देखा, वो कहीं नहीं था। उसने एक गहरा सांस लेकर कमरे में कदम रखा। इरादा वॉशरूम जाकर चेंज करने का था। मुझे ढूंढ रही हो? अभी वो 2 कदम ही आगे चली जब उसकी आवाज़ गूंजी। वो बालकनी और रूम के दरमियान खड़ा सिगरेट का कश लगाते बोला कि उसकी आवाज़ पर जोहल शाह का दिल बुरी तरह धड़का। नहीं, मैं तुम्हें क्यों ढूंढूंगी, तुमसे डरती थोड़े ना हूँ मैं। वो कंधे उचकाती तेज़ी से वॉशरूम में घुसी। कुछ देर बाद वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और वो ग्रे स्लीपिंग सूट में बाहर आई। नज़रें अब भी उसी को तलाश कर रही थी। वो फिलहाल उसका सामना नहीं चाहती थी। अभी तो कोई कह रहा था कि कोई डरता नहीं है। बेड के पास पहुंचने से पहले ही शहरियान ने उसे खुद से करीब किया। वो ड्रेसिंग के सामने उसके इंतज़ार में खड़ा था। वो डरती तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, जोहल हिम्मत से बोली। तो फिर शर्माती हो? तो फिर शर्माती हो? वो कहाँ छेड़छाड़ से बाज आने वाला था। नहीं, वो जैसे ही उसके बाजू पर जोर देकर हटने लगी, एक टीस उसके बाजू में उठी, जिसके आसार उसके चेहरे पर वाजे हुए। आई एम सॉरी, मैं भूल गई, बहुत दर्द हो रहा है क्या? उसके चेहरे पर दर्द वाजे होते वो घबरा कर बोली। नहीं, तुम पास होती हो तो दर्द नहीं होता। उसका लहजा खुमारा आलूद हुआ। अच्छा फिर एक चीज़ मांगूं? जोहल उसके कॉलर ठीक करते बोली। हाँ हुक्म, तुम शराब पीना छोड़ दो, उससे कहती उसकी आंखों में वो देखने लगी।
छोड़ दी। और कुछ? उसकी आंखों में देखते हुए वो बोला। उसके लहजे में मोहब्बत ही मोहब्बत थी। इतनी जल्दी मान गए? वो आंखें छोटी किए कहती उसकी गिरफ्त से निकली जब वो एक बार फिर उसे अपने करीब कर गया। अब के जोहल का चेहरा शीशे की तरफ था। जानती हो, जब किसी की कोई आदत या चीज़ छुड़वानी हो तो सबसे पहले उस वजह को ख़त्म करते हैं जिसके बायस उसे ये आदत लगी हो। मैं शराब तुम्हारी याद मिटाने के लिए पीता था। अब जब तुम मेरे पास हो तो मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए तुम मेरा करारे मन हो। गंभीर लहजे में कहता वो उसकी तरफ झुका था। शहरियान, मुझे सोना है। उसके कपकपाने पर वो उसकी गिरफ्त ढीली कर गया। सो जाओ, एक बार ठीक होने दो, फिर इन बहानों में नहीं आऊँगा मैं। उसके जुमाइनी अंदाज पर सुर्ख होती वो जल्दी से बेड पर लेटती। कंफर्टर मुंह तक ओढ़ गई। उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। आज उन्हें तुर्की आए हफ्ता हो चुका था। इस एक हफ्ते में वो शहरियान के साथ सिर्फ 2 दिन ही बाहर गई थी, लेकिन अब 2 दिनों में ही उसे तुर्की की छोटी छोटी और बड़ी से बड़ी जगह पर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जगह घुमा चुका था वो। परसों उनकी वापसी थी और कल उन्होंने फिर सैर करने जाना था। रात के 9 बज रहे थे। वो उस वक्त किचन में खड़ी खाना बना रही थी। शहरियान आज 5 दिन के बाद किसी काम से बाहर गया था। उसके जख्म अब पहले से बहुत बेहतर थे। क्या बनाया जा रहा है? वो बाहर से आया तो दुश्मने जहाँ उसे किचन में काम करती दिखाई दी। मिंसा की तबीयत ऑफ थी, इसलिए मैं बना रही हूँ खाना, जोहल मसरूफ़ अंदाज में बोली, जबकि अब वो उसके पास आता स्लैब से टेक लगाकर खड़ा हुआ था। बाहर से ऑर्डर कर लेते कुछ, खुद को क्यों थका रही हो तुम? वो उसके सरापे पर एक नज़र डालकर बोला, जो लाइट पर्पल सूट में सादगी में भी बेहद खूबसूरत लग रही थी। नहीं, मुझे अच्छा लगता है काम करना। उससे कहकर वो जैसे ही कुछ लेने को बढ़ी तो शहरियार ने एक झटके से उसे खुद से करीब किया। और क्या अच्छा लगता है? उसके हाथ अपनी गर्दन में डालकर वो खुद उसके बाजू से पकड़े खड़ा था उसे। ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इस अचानक उफ्ताद पर वो बुरी तरह सटपटाई। लेकिन तुम्हारी ये टमाटर जैसे लाल चेहरा तो कुछ और ही कहता है। उसकी आवाज़ भारी थी। अपने लफ्ज़ों का चुनाव ठीक कर लो। टमाटर जैसा नहीं, गुलाब जैसा चेहरा। उसके कंपैरिजन पर वो मुंह बनाकर बोली, शुक्र करो खड्डों जैसा नहीं कहा। वो फौरन शरारती मूड में आया। तुम खुद सड़ी हुई अमरूद जैसे हो। ना ना, मैं तो बहुत प्यारा हूँ। शहरियान कंधे उचकाए उसे आग लगा गया। खुश फहमी है? जी नहीं, अभी भी लाइन खड़ी होगी लड़कियों की बाहर। उसने एक अदा से कहा। सारी लड़कियां अंधी हैं ना जैसे? जोहल ने कंधे उचकाए। नहीं, इनफैक्ट उनकी आंखें तो बहुत प्यारी हैं। उसने एक और चिंगारी फेंकी। ओह, तो तुमने गौर नहीं किया उनकी आंखों पर? बाकी अल्फाज तो उसके मुंह में रह गए जब वो झुक कर उसकी तरफ हुआ था। मुझे तो तुम्हारी आंखें पसंद है शहरियान, खाना जल जाएगा। अब की बार खाना जल जाएगा मेरा। अब के उसकी बात पर वो बदमज़ा हो पीछे हुआ। अब हो रही हो ना गुलाब जैसी सुर्ख? वो उसकी तरफ देखकर आंख दबाई बोला। क्या हुआ? उसकी तरफ से खामोशी देखकर उसने फिर उसे मुखातिब किया, जिसके हाथों में लर्जिश वाज़ेह थी। तुम दिन ब दिन बेशर्म होते जा रहे हो। तुम भी, वो कंधे उचका कर बोला और उसकी बात पर जोहल का मुंह खुला का खुला रह गया। मैंने क्या बेशर्मी की? तुम ही इतना तैयार होकर आती हो सामने। वो उसकी ढिठाई पर दांत पीस कर रह गई। शर्म नहीं आती तुम्हें? कोई कहता है अपनी बीवी को बेशर्म? फ्रेश हो जाओ, थक गए होगे जुबान चलाते चलाते। वो मुंह बनाते बोली। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहता, मिंसा उनके पास आई। शहरियान भाई, इतनी जल्दी क्या है आप लोगों को जाने की? मिंसा खफगी से बोली। आए तो हम 2 दिन के लिए थे, अब तो फिर पूरा हफ्ता हो गया है। ऑफिस के मामलात भी हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं रुक सकते। उसने मुस्कुरा कर जवाब दिया। चलें, लेकिन अगली बार 2 हफ्ते से पहले नहीं जाने दूंगी। ओके जी, लेकिन अब आप लोग पाकिस्तान आए। शहरियान मुस्कुरा कर कहता खुद अपने रूम की तरफ बढ़ गया। क्या जादू कर दिया है तुमने मेरे भाई पर? कभी ना मुस्कुराने वाला आजकल हर बात पर मुस्कुरा रहा है। मिंसा उसके सामने हाथ बांधे खड़ी हुई, इस बात से बेखबर कि उसका भाई हमेशा के लिए अपनी मुस्कुराहट खोने वाला था। मुझे जादू की ज़रूरत ही नहीं है, सभी मुतासिर हो जाते हैं मुझसे। वो शरारत से कहती फिर से खाना बनाने में मसरूफ़ हो गई। रात का खाना खाने के बाद वो रूम में आकर लेट गया। जब वो रूम में दाखिल हुई, उसे बेड पर लेटता देख वो ठिठकी। क्या हुआ, तबीयत खराब है? जोहल उसके पास ही बेड पर बैठते बोली। सर में दर्द हो रहा है। वो अपना माथा सहलाता बोला और उसके कहने पर वो बेख्तियार अपना हाथ उसके सर पर रख गई, जिस पर उसके करीब आते ही शहरियान ने उसे खींचकर खुद की तरफ किया था। उसकी अचानक की जाने वाली हरकत पर वो सटपटा कर उसे देखने लगी, जो अब आंखों में शरारत दिए
उसी को देख रहा था। क्या बदतमीजी है ये, वैसे आती नहीं हो इसलिए एक नन्हा सा झूठ बोल दिया, सिंपल। वो शरारत से कहता उसकी पेशानी पर लब रख गया। आइंदा मैं अगर तुम्हारे इस ट्रैप में आई तो मेरा नाम बदल देना। लेकिन अब तो आ गई हो ना। मुस्कुराहट ने उसके होंठों का अहाता किया था। वो उस वक्त नींद में भी काफी पुरसकून लग रहा था। जोहल काफी लम्हे उसे देखे गई। उसके ब्राउन काले बाल पेशानी पर बिखरे थे, सफेद शफाफ रंगत, गहरी भूरी आंखें जिन पर फिलहाल दराज पलकों का साया था, घनी मगर छोटी सी बियर्ड भी उसके डिम्पल नुमायां थे। बिलाशुबा वो किसी भी लड़की के ख्वाब में आए शहजादे जैसा था। लगता है किसी का नजर लगाने का इरादा है। काफी लम्हे जब वो उसे देखे गई, न जाने वो कहाँ गुम थी कि शहरियान की कब आंख खुली उसे मालूम ही ना हुआ। उसके जागने पर वो पजल हुई, उसकी चोरी पकड़ी गई हो जैसे। जी नहीं, तुम्हें नजर लगाकर देखने से मेरी ही आंखें खराब होनी है। और आज साबित हुआ कि तुम एक नंबर के ठरकी इंसान, बल्कि ठरकी शाव। जाते जाते उसने बुलंद आवाज में कहा और वॉशरूम में बंद हो गई। मैं तुम्हें बहुत मिस करने वाली हूँ। मिन्सा उसकी तरफ देखकर उदासी से बोली। मैं भी, बट अब आप लोग पाकिस्तान आ जाइएगा ना, अपना हसीन मुल्क घुमाऊंगी आपको मैं। इंशाल्लाह आएंगे। मेरे घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं। जोहल, कभी भी खुद को अकेला महसूस करो तो अपनी इस बहन को याद कर लेना। वो उसका हाथ थामे मोहब्बत से बोली, जिस पर जोहल ने मुस्कुराकर सर हिलाया। उसके बाद वो दोनों इधर उधर की बातों में मसरूफ हो गए। उन्हें बातें करते करते सुबह के 4 बज चुके थे। जहां मिन्सा को रूम में जाने का कहकर वो अपने कमरे में आई, जहां वो सोता हुआ नजर आया। उसने आहिस्ता से कमरा लॉक किया और चलती अपनी जगह पर आकर लेटी और उसे देखने लगी। उसका चेहरा उसी की जानिब था। उसने मुस्कुराकर उसके बालों में हाथ फेरा। ऐसा लगता है जैसे ये सब एक ख्वाब सा है। तुम एक बार फिर मुझसे दूर हो जाओगे और एक बार फिर मुझे तुमसे नफरत हो जाएगी। अगर अब दोबारा ऐसा हुआ तो पहले तो सिर्फ मैं टूटी थी, अब तो बिखर जाऊंगी और फिर दोबारा जुड़ना मुश्किल हो जाएगा। उसके सर में उंगलियां चलाती वो किसी ट्रांस किसी कैफियत में बोली। उसे डर था जैसे पाकिस्तान जाते ही ये उसे डर था कि पाकिस्तान जाते ही ये ख्वाब टूट जाना है। ये सब सोचते सोचते उसकी आंख कब लगी उसे मालूम ही ना हुआ।